हेलो, जय श्री कृष्ण, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे और उमा क्रिएटिविटी में आपका स्वागत है। आज मैंने मेरी पुरानी कुर्ती का रीयूज़ किया है और कुर्ती को मैंने ऊपर की साइड से इस तरह से मेज़रमेंट लिया है। जो लहंगा था छोटी बच्ची का, उसे मैंने इसके ऊपर इस तरह से रखा है तो डबल फोल्ड करके, और ऊपर की साइड मार्क करके इस तरह से मैंने ऊपर कट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने मार्क किया और मार्क करने के बाद वहाँ से मैं कट कर लिया है। अब जो हमारा नीचे का पार्ट है, हमें उससे इस तरह से ऊपर मैंने एक्स्ट्रा रख के कट किया है ताकि हम वहाँ पे इलास्टिक को अटैच कर सके। ये देखिए इस तरह से। अब मेरे पास जो पुरानी इस तरह साड़ी की लेस थी, ये देखिए मिरर वाली लेस थी, जो मैंने उसे यूज़ किया है इस तरह से इसके ऊपर। हमें इसे इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर लेना है। ये मेरी कुर्ती में लेस थी। अगर अलग से बनाना है तो आप अलग से कोई लेस भी लगा सकते हैं। अब जो मेरी कुर्ती का दोनों पार्ट अटैच है, उसे मैंने ओपन कर लिया है ताकि अच्छे से हमें लेस को अटैच कर सके। ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा ओपन किया है और उसके ऊपर इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है। ये देखिए, अब पूरे में एक साइड अटैच हो जाने के बाद दूसरी पार्ट को भी इसी तरह में अटैच कर लेना है पूरे में। अब हमें क्या करना है, जो हमारा 2 शेड पार्ट है, तो उसके हमें 3 पार्ट को छोड़ के और चौथे पार्ट में हमें इस तरह से लेस को लगाना है। मतलब कि 2 ब्लैक और रेड को छोड़ना है और एक रेड में लगाना है। फिर 2 ब्लैक और रेड छोड़कर एक और रेड में अटैच करना है। इसी तरह हमें लेस को ऊपर की साइड अटैच करते जाना है। और ऊपर हमें जो इलास्टिक या नाड़ा कुछ भी करना है तो उतना पार्ट हमें छोड़ देना है और अटैच वहाँ पे लेस नहीं करना है। तो 4, 5 और 6 फिंगर जितना मैंने पार्ट छोड़ा है और मेज़रमेंट लिया है, तो उसका मेज़रमेंट है 4 इंच जितना मैंने छोड़ दिया है। और 4.5 इंच में मैंने मार्किंग करके वहाँ पे छोड़ दिया है इस तरह से। और लेस को कट करके वहाँ पे हमें इतने में ही अटैच करना है। ये देखिए, इस तरह से ऊपर का पार्ट छोड़ने के बाद हमें इतना अटैच किया और पूरे में जो हमने मार्किंग किया था वहाँ पे हमें इस तरह से अटैच कर लेना है। और जो हमारा मिरर का लेस है, तो ऊपर से फोल्ड करने में प्रॉब्लम होगी, तो हमें उसके ऊपर एक और लेस को भी अटैच करके उसे इस तरह से प्रेस स्टिच लगा लेना है। ये देखिए, ऊपर की साइड हमें मिरर से नीडल को संभालते हुए स्टिच करना है, वरना मिरर के ऊपर नीडल आ जाएगी तो हमारे पूरे नीडल टूट जाएगी। तो हमने ऊपर इस तरह से हमें और लेस को अटैच कर लिया। और जो हमारे नीचे का पार्ट था उसे मैंने ओपन कर लिया था, जो उसे फिर से हमें इस तरह से एक साइड से अटैच करना है, दूसरी साइड से अटैच नहीं करना है, एक साइड से करना है। अब दूसरी साइड जो हमारा ऊपर जो हमने लेस अटैच किया, वहाँ पे जो ब्लैक है उसे इस तरह से प्लेट लेके दबा देना है और रेड को ओपन कर रखना है। ये देखिए, इस तरह से प्लेट लेते जाना है। पूरे में इस तरह से हमें प्लेट ले लेनी है। ये देखिए, अब प्लेट लेने के बाद हमें क्या करना है, तो ऊपर की साइड हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये हमारा पूरा ऊपर की साइड फोल्ड हो चुका है। और जब मैंने ये 20 इंच का इलास्टिक लिया है और उसे इस तरह से सेफ्टी पिन से पिन अप करके हमें जो फोल्ड किया है ऊपर की साइड, वहाँ पे हमें इस तरह से इलास्टिक को अंदर अटैच कर लेना है। अब हमारा इलास्टिक अंदर की साइड जो है, वहाँ पे हमें दोनों साइड से स्टिच करके पैक कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से दोनों साइड इलास्टिक के पार्ट को हमें स्टिच कर लेना। और जो पार्ट हम दोनों साइड को जो है लास्ट में वहाँ पे पकड़ के पूरा पार्ट हमें खींच के इस तरफ इलास्टिक को सेट कर लेना है और फिर उसके ऊपर हमें प्रेस स्टिच कर लेना है ताकि हमारा इलास्टिक अंदर की साइड फोल्ड ना हो जाए। ये देखिए, इस तरह से पूरे में स्टिच करते जाना है। हमारा इलास्टिक पूरे में प्रेस स्टिच हो चुकी है। अब दूसरा पार्ट जो था उसे भी हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जॉइंट कर लेना है अटैच करके। ये देखिए, इस तरह से अटैच कर लेना है।
तो हमारा ये लहंगा रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा लहंगा। अब हमें क्या करना है, तो ऊपर का जो पार्ट था हमारा कुर्ती का, उसके ऊपर हमें एक जो ब्लाउज था हमारा, उसे इस तरह से उसके ऊपर रखना है और उसी से मेज़रमेंट लेके हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और मार्किंग करने के बाद हमें वहाँ पे कट कर लेना है। ये देखिए हमें पूरे में इसी तरह मार्किंग करना है। दोनों साइड से हमें 1 फिंगर जितना एक्स्ट्रा रखना है और नीचे की साइड भी हमें इसी तरह थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है। अब जो हमने मार्किंग की है उसे वहाँ पे हमें इस तरह से कट कर लेना है। एक साइड से कट करने के बाद हमें उसे बीच में से फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और फोल्ड करने के बाद हमें सेम इसी के नाप का वहाँ पे भी कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसे ओपन कर लेना है और हमारा दोनों पार्ट है, ऊपर की साइड तो अटैच है लेकिन नीचे की साइड जो है वहाँ पे हमें स्लीव को अटैच करना है। तो जो कुर्ती की स्लीव थी मैंने उससे ही निकाला है और उसे इस तरह से उसे ओपन कर लिया, स्टिच वहाँ से खोल के, और उसी कुर्ती की स्लीव को मैंने वहाँ पे अटैच कर लिया है। ये देखिए इस तरह से दोनों स्लीव को निकाल लिया है और उसे इस तरह से जो पार्ट है हमारा उसे इसी तरह हमें अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा बचेगा हमें उसे कट कर लेना है। दोनों साइड से हमें इसी तरह अटैच कर लेना है। हमारा दोनों साइड स्लीव को अटैच कर लिया है हमने। अब हमें क्या करना है, तो पीछे का पार्ट है जो उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें सेंटर में से उसे कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें सेंटर में से उसे कट कर लेना है और उसे कट करने के बाद जो हमारा एक में से 2 पार्ट हुआ है उसे नीचे की साइड से हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। स्ट्रिप इसी तरह से फोल्ड कर लेना है दोनों पार्ट को। आगे के पार्ट को भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है, लेकिन पहले हमें पीछे की साइड जो हमें लगाना है हुक, उसी के लिए हमें यहाँ पे एक पट्टी भी अटैच करनी पड़ेगी दोनों साइड से। इस तरह से पट्टी को अटैच करने के बाद हमें वहाँ पे पट्टी को फोल्ड कर लेना है। ये देखिए अब दोनों पट्टी को फोल्ड करने के बाद आगे की साइड भी हमें इसी तरह फोल्ड कर लेना है और जो सेंटर में है वहाँ पे सेंटर में मार्किंग करने के बाद हमें साइड में से 1 फिंगर जितना छोड़ के चारों साइड हमें आगे पीछे 4 टक्स लेने हैं, पिन टक्स लेने हैं। और एक ऊपर की साइड नेक में जो ज़्यादा ओपन है वहाँ पे हमें इस तरह से पैच को अटैच कर लेना है। अब सब हो जाने के बाद, पैच अटैच हो जाने के बाद हमें साइड में से इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमारा लहंगा चोली एकदम रेडी है। तो कितना प्यारा लुक आ रहा है लहंगा चोली का। ये देखिए ये मेरी बेटी है जिसने लहंगा चोली पहना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय भारत।